जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसा शेयर जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, ज़बरदस्त 37% की गिरावट के साथ 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा था। तो ऐसे शेयर जिनकी कुछ वैल्यू है, जो कुछ मार्केट शेयर रखते हैं, कुछ ताकत रखते हैं अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, अगर गिरावट मिल जाती है तो मैं आपके सामने आ जाता हूँ उन शेयर्स को लेकर। तो ऐसे ही एक शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई थी 3 दिन पहले, और आज उस शेयर के अंदर 16% की तेज़ी बन गई है। आप कहेंगे कि देखा तो सिर्फ 5,500 लोगों ने, उस चीज़ को छोड़ दीजिए कि 5,500 लोगों ने देखा या 5 लोगों ने देखा या 10 लोगों ने देखा, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ये देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई थी। काम कैसे करना है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। आपको सीखना है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़िया बढ़िया शेयर होते हैं, अच्छी अच्छी गिरावट पर मिलते हैं। बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन आपको काम क्या करना है? ऐसे शेयर जो अच्छी खासी गिरावट पर आपको मिल रहे हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए, उन पर ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर सारा पैसा कभी आपका नहीं डूब सकता, क्योंकि सारा पैसा अगर एक कंपनी में नहीं लगा रखा तो सारा पैसा डूबेगा नहीं, सीधा फंडा। चलिए, तो बढ़िया बढ़िया कंपनी गिरी हैं, न जाने कितनी कंपनियां गिरी हैं, जबरदस्त गिरती हैं। वो गिरने के बाद उनके अंदर अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिलता है। चलिए तो देख लेते हैं किस शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई थी, और आज 16% लगभग उसके अंदर तेजी बनी। दोस्तों, शेयर का नाम है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। साउथ इंडिया के अंदर इसने धमाल करके रखा हुआ है। अपने हाई से जबरदस्त 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, जबरदस्त इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, ऐसे शेयर में आपको फोकस करना चाहिए। मार्केट कैप भी देखना चाहिए, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, तो थोड़ी तेजी बनी यहाँ पर, आप देखेंगे अच्छी खासी तेजी बनने के बाद यहाँ पर ऊपर देखिए कितना 608 रुपये, लगभग 15-16% की तेजी बनी, और 608 रुपये से अभी 588 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 12.5% की इसमें तेजी देखने को मिल रही है, जो थोड़ी ऊपर से करेक्ट हुआ है शेयर। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा खासा काफ़ी सारी लैंग्वेज के अंदर कंपनी काम करती है। क्रिकेट से लेकर मूवी से लेकर सारी चीज़ें टीवी पर आप देख सकते हैं। जो चीज़ दुनिया भर की शोज आप देखते हैं टीवी पर नॉर्मली, वैसे ही साउथ इंडिया के अंदर देखे जाते हैं। एफएम रेडियो से लेके एफएम सारी चीज़ें, इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं। ठीक है, बढ़िया कंपनी का काम है। अलग अलग देशों के अंदर भी कंपनी का काम चल रहा है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो कंपनी के धंधे में किसी तरह की कोई कमी नहीं। इस कंपनी का बिजनेस क्या इस तरह का बिजनेस डूब सकता है? नहीं, कभी भी डूब सकता है। और टीवी पर आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट की तो कमी रहती नहीं है, तो कंपनी का धंधा चलता ही रहेगा आने वाले टाइम में भी। चलिए, तो ओवरऑल मिला के पता चल गया आपको कि शेयर के अंदर गिरावट का कारण देखिए पूरा गिरा भी है, ऊपर से काफ़ी करेक्ट भी हुआ है। लेकिन करेक्ट अगर हो गया तो जो दिक्कत थी वो बराबर हो गई। शेयर ऊपर है और कोई दिक्कत है, बस तब खतरा है। शेयर के अंदर कोई दिक्कत परेशानी हुई, शेयर गिर गया, बात बराबर हो गई। इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो दिक्कत क्या थी कि कंपनी का पिछले 2 साल से अगर बात देखें तो कंपनी का रेवेन्यू की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, फ्लैट हो गया। कितना हो गया? फ्लैट हो गया, जिसकी वजह से गिरावट थी। लेकिन पिछला क्वार्टर जबरदस्त, यानी कि ये वाला जो क्वार्टर अभी बीता है, जून क्वार्टर, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। जब रिजल्ट आए थे तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद भी शेयर गिर गया। चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। गिरावटें होंगी, गिरावटें ना पहले रुकी हैं, ना अब रुकेंगी, ना आगे रुकेंगी। गिरावटों का तोड़ ढूंढिए, थोड़ा थोड़ा खरीदना, इंतजार करके खरीदना, ये गिरावटों का असली तोड़ होता है। चलिए दोस्तों, सन टीवी की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले देखिए 1,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 935, 828 करोड़, उसके बाद 945 करोड़, उसके बाद 1,290 करोड़। कितना? 1,290 करोड़। ठीक है, इसी तरह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट 617 करोड़ का देख सकते हैं। पिछले 3 क्वार्टर से शानदार परफॉर्मेंस देखिए, बहुत बढ़िया। उसके 1 साल पहले 719 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम है, लेकिन बाय द वे और सारे क्वार्टर्स को देखते हैं, ये 3 क्वार्टर को अगर देखते हैं तो उनसे तो काफ़ी अच्छी है। और 1 साल पहले 560 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 529 करोड़ का दिखाया गया है, जो जून क्वार्टर है। शेयर डेट फ्री, क्या है? डेट फ्री कंपनी। देख लीजिए, कोई कर्ज खास नहीं है। 124 करोड़ का कर्ज और 11,450 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी पर है। आप देखेंगे, एक चीज़ देखना चाहिए, बोरिंग कितनी है? 124 करोड़ की। क्या 3 क्वार्टर में आप बता सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना देखने को मिला है? पिछले 3 क्वार्टर का आप क्या बता सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 529 करोड़ का। कितना?
529 करोड़ का। पिछले 3 क्वार्टर की अगर देखिए, ये 1 क्वार्टर है, जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो जून क्वार्टर का कितना है 529 करोड़ का, यानी कि 3 महीने की अगर बात करते हैं, 3 क्वार्टर नहीं 3 महीने की। और कर्ज कितना है 124 करोड़ का। तो ऐसी कंपनी को डेट फ्री ही बोलते हैं, मतलब कि कर्ज लेके रखा हुआ है, ना मात्र कर्ज, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, ठीक है। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देख लीजिए DIS कितने होते थे इस कंपनी के अंदर, 3.94% की हिस्सेदारी होती थी, फिर घट गई 3.61 हो गई, उसके बाद बढ़ता चला गया और आज की डेट में 10% की हिस्सेदारी है। और प्रमोटर बोल रहे हैं कि हम नहीं बेचते हैं, अच्छी कंपनी है। कैसे पता चलेगा, जब वो माल बेच ना रहे हों। तो देख लीजिए 2022 में 75% थी, अभी भी 75% की होल्डिंग है, ठीक है। चलिए अगला शेयर होगा पराग मिल्क फूड लिमिटेड, 276 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अच्छी खासी तेजी शेयर के अंदर देखने को मिली थी, 1 महीने का चार्ट पैटर्न ये आप देख लीजिए, जबरदस्त तेजी 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 298 रुपये तक पहुँच गया। नॉर्मली जैसे शेयर के अंदर होता है, जबरदस्त तेजी बनती है फिर गिरावट हो जाती है, 259 रुपये तक पहुँच गया, फिर ऊपर की साइड में भागना शुरू हो गया। सबसे पहले आप समझेंगे कि कंपनी लगातार काम कर रही है। काम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो कंपनी का देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि GST कम हुआ है, खाने पीने की चीज़ों पे, दूध पे, मिल्क पे, इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर। सबसे पहली बात, चलिए मिल्क का काम क्या कभी बंद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता जी। पहले तो काफ़ी दिन तक शेयर नीचे रहा, वो चलता रहता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लोकल प्लेयर बहुत बड़े बड़े रहते हैं कि दूध आप देखेंगे जिस एरिया के अंदर रहते हैं, अगर किसी ने गाय भैंस पाली हुई है तो वो क्या करता है कि उसके आसानी से वहाँ से आप ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े स्तर पे अगर काम करना हो तो फिर ऐसी कंपनी की भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई गाय या भैंस नहीं रहती है। मार्केट लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो ये देखिए डोमिनेंट प्लेयर है किसके अंदर, चीज़ के अंदर। और मिल्क की आपको मालूम है कि पनीर की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, हर जगह आप देखेंगे कि पनीर के बिना बात नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 35% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है कंपनी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे गाय के घी जो होता है, गाय के घी की कैटेगरी रहती हैं अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है, तो उसके अंदर भी कोई मार्केट शेयर रहता है। इतनी सारी कंपनियां गाय का घी बेचती हैं, उसमें 22% का मार्केट शेयर है। और इस कंपनी का जो ब्रांड है गोवर्धन के नाम से जाना जाता है, गोवर्धन घी के नाम से। बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। है तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए, नहीं देखने के लिए कुछ नहीं है। कंपनी के अंदर अगर देखेंगे तो देखिए अभी 2000 करोड़ का मार्केट कैप होता था कुछ दिन पहले, आज देखिए कितना होगा 3400 करोड़ का। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम देखते नहीं कि 3400 करोड़ का मार्केट कैप है, कितनी छोटी कंपनी है, गिरा हुआ भाव मिल जाए तो क्या, मेहनत नहीं करनी है, बस पैसा चाहिए, बस कहीं से त्यागी ट्रेडिंग टिप्स बता दे। देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं होती किसी भी शेयर की, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आप इस चैनल पे ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि ये मैं शेयर बता रहा हूं आपको खरीदने के लिए, नहीं। आपका मन है, आपको जब सेटिस्फेक्शन पूरा मिल जाए, आप लगे कि हाँ सही कंपनी है, उसके बाद बढ़ना है। समझ बात आई? चलिए, तो ये कंपनी आप देख सकते हैं गिरावटें मिलती रहती हैं, अभी तेजी बनी है, 1 साल से लगातार भाग रहा है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। कोई बात नहीं, गिरावटें बीच बीच में मिलती रहती हैं, आपको गिरावटों पर ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि शेयर तेजी तेजी तेजी, बड़ा प्लेयर माल बेच के निकलता है, गिरावट हो जाती है। चलिए होगा टाटा मोटर्स, अभी आपने देखा साइबर अटैक हुआ था, उसमें बड़े नुकसान की बात थी, उसके बाद यहाँ पर डीमर्जर की बात आ गई है। तो अगर आप देखें डीमर्जर को लेकर तो 2 चीज़ हैं, एक तो हो गया पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, एक हो गया कॉमर्शियल व्हीकल। तो 2 पार्ट में कंपनी डिवाइड होने वाली है। जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, ठीक है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा कॉमर्शियल व्हीकल हो गया, एक JLR हो गया। देखिए अब आप यहाँ पर समझेंगे कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल यहाँ पर देखेंगे C से हो गया कॉमर्शियल, P से हो गया पैसेंजर व्हीकल। तो अभी तक अगर देखें टाटा मोटर्स के अंदर 71% लगभग अगर देखें 70% JLR से बिजनेस आता है। किससे? JLR से। अब ये देखना जरूरी है कि JLR किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, JLR किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, पैसेंजर व्हीकल की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल किसकी तरफ हो गया, पैसेंजर व्हीकल की तरफ। तो वेटेज जो भारी बात किसकी रही, इसकी रही। मतलब कि ये कॉमर्शियल व्हीकल अगर इसके अंदर से हम निकाल देना तब भी ये शेयर 700 रुपये का लगभग बैठता है। तो अगर आने वाले टाइम अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें से कुछ घटेगा माल, ठीक है, हटेगा, तो उसमें फिर मार्केट कैप भी थोड़ा सा हटेगा इसका। फिर आने वाले टाइम में इस कंपनी का अगर हम देखेंगे ना तो क्या होगा, फिर ये कंपनी फिर भागेगी। कौन सी वाली अलग अलग लिस्ट होनी है कंपनी, है कॉमर्शियल व्हीकल,
और प्लस पैसेंजर व्हीकल वाली, ठीक है। रिकॉर्ड डेट भी इस कंपनी की आ चुकी है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, उसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। तो नुकसान में कोई नहीं है, किसी ने ऊपर खरीदा नीचे खरीदा है, 2 शेयर अलग अलग कंपनी के मिल जाएंगे, आने वाले टाइम में लिस्ट होगा। और डीमर्जर की डेट भी पक्की वाली आ गई है, थोड़े दिन खबर आई थी, मैंने सारी डिटेल में पूरी वीडियो बनाई थी, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स 7 अक्टूबर 14 यहाँ पर रिकॉर्ड डेट हो चुकी है, डीमर्ज हो जाएगा, उसके बाद लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन अनाउंसमेंट होता है उसके 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने तक के अंदर ये होता है, लेकिन आजकल जल्दी जल्दी ही सब कुछ हो जाता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें रहती हैं तो जल्दी ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वेट किसका ज़्यादा रहेगा, मजबूत की बात करते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल JLR वाली। लेकिन JLR के अंदर याद रखिएगा टोटल अभी भी जो रेवेन्यू आ रहा है वो 71% आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले टाइम में अगर ज़्यादा बढ़ता है, अगर आप टाटा मोटर्स को इसलिए खरीद रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से खरीद रहे हैं, तो आपको पैसेंजर व्हीकल वाले शेयर पे ध्यान देना है। अगर है किसी के पास तो दोनों शेयर मिलेंगे, अगर किसी का मन नहीं है लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो पैसेंजर व्हीकल वाला जो शेयर रहेगा उसको आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अगला शेयर होगा सम्मान कैपिटल, जो नॉर्मली लगातार आपको इस वाले पर्टिकुलर शेयर पे लगातार वीडियोस मिली है। 100 रुपये से पहले भी कई बार कवर किया गया, जब नीचे की साइड में गिर जाता, कभी 1300-1200 रुपये का शेयर होता था, गिरते गिरते 100, पहले 85 रुपये पहुंचा, उसके बाद 300 रुपये मारा, फिर अभी देखिए 100 रुपये से धीरे धीरे यहाँ पर आ गया। अच्छा पैसा लोगों का बन रहा है, लेकिन कोई होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि होल्ड भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको मालूम हो। देखिए, ज्ञान का जरूरी पड़ेगी, हर जगह आपको ज्ञान की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट में तो कुछ पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हर समय आपको पढ़ना है, और पढ़ने से इतनी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी के अंदर आप पढ़ रहे हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको लगातार रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलती है, अगर वो आप नहीं सीखेंगे तो वहाँ से भी आप निकल जाएंगे। पढ़ना हर जगह पड़ेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे वहाँ पर भी पढ़ना, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर लग गए वहाँ पर भी आपको पढ़ना है, हर जगह आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े बात नहीं बनेगी। स्टॉक मार्केट में आपको अगर सीखना है, ये सीखना है कि होल्ड कैसे करें, तो सीधा फंडा है कि आपको उस कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में मालूम है तो अगर थोड़ा सा ऊपर भी खरीद लिया, महंगा भी खरीद लिया, तो नीचे एवरेज बना के आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में ये भाग सकती है, लेकिन मालूम ही नहीं कि सम्मान कैपिटल, पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस था इस कंपनी का नाम, घटकर नीचे गिरा। कंपनी की अब कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, आगे टिकेगी या नहीं टिकेगी, वो तो एक अलग बात है कि टिकेगी नहीं टिकेगी आगे, वो एकदम सही। लेकिन अभी जो करंट है वो तो देखिए, अभी आगे का तो किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम आगे का नहीं, करंट का और प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद ही आगे अनुमान लगता है, बस उसी के हिसाब से अनुमान लगता है। बहुत सारी कंपनियां हैं अचानक ऐसी अपडेट देते हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, फिर बाद में क्या रहता है कि आपने ही बता दिया था, इसे आपने ही बता दिया था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इतने सारे मैसेज मेरे पास आते रहते हैं कि अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। जवाब रहता है नो। किसी को कोई इस तरह की, मैं किसी के लिए प्रमोशन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कोई दबाव प्रेशर डालेगा कि प्रमोशन करो, मैं चैनल बंद कर दूंगा, नहीं, मुझे किसी के दबाव में काम नहीं करना है। बात जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं शेयर्स आपको बताता रहता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि पैसा बन सकता है वो, लेकिन रिकमेंडेशन वहाँ पर भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये ट्रस्ट वाला काम है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि अगर यहाँ पर आकर बस ऐसे ही करना शुरू कर दे तो नहीं जाने कितने सारे लोगों का नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान का पाप जो लगेगा ना, वो जन्म जन्मांतर भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये पहला प्रायोरिटी रहती है कि बिल्कुल भी कोई ऐसा पर्सन मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि हाँ आप पैसे ले लीजिए और ये शेयर बता दीजिए, वो शेयर बता दीजिए, नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मान के चलें आप, ठीक है। तो फिर भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई शेयर बता रहा हूँ, आंख बंद करके कुछ नहीं करना है आपको मेहनत करनी है। जो सिखाया, देखिए मैं आपको क्या सिखाता हूँ, मैं ये सिखाता हूँ कि शेयर खरीद लिए, नहीं, मैं आपको मजबूत करता हूँ ताकि जरूरत ही नहीं पड़े। काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं कितना फोकस कराता हूँ आपको कि आप ध्यान दें कंपनी के मार्केट कैप। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनके छोटे छोटे मार्केट है, क्या वहाँ पर घुस जाए, नहीं, कंपनी के अंदर जान देखिए, उसके बाद उसका मार्केट कैप देखिए, तब जाके पैसा बनेगा। उसके बाद फंडामेंटल भी देखिए उसके। देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 12,000 करोड़ का है। जब ये नीचे 100 रुपये पर होगा उस समय कितना मार्केट कैप होगा, समझिए सारी चीज़ों को। चलिए,
तरह से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 1300 रुपये के आसपास था, नीचे गिरा, वैसे ही इसकी हालत है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे ये नहीं कह रहा हूँ खरीदी, मैं फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बार बार मैं आपको लगता है कि त्यागी टेनेटिव बता देता है। देखिए गिरे हुए शेयर हैं ये ऊपर 400 500 रुपए के शेयर होते थे, गिरे हुए हैं। आपका मन है रिस्क लेने का, क्योंकि रिस्क ही लेना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, याद रखिएगा रिस्क ही है। हाँ, रिस्क कैलकुलेटेड लेना पड़ता है, ठीक है। आपको ऐसे शेयर पे ध्यान लगाना है जिसके अंदर काम चल रहा हो। तो जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी देखिए काम धंधा चल रहा है। अभी धीरे धीरे 5 दिन की बात करें तो तेजी बन रही है। अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो नीचे 100 रुपये से ही इसने ज़बरदस्त तेजी दिखाई थी और ये पहुंच गया था 144-45 तक, फिर नीचे की साइड में गिरा। तो नीचे की साइड से देखिए अभी कितना है, 112-113 रुपये से सीधा सीधा फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है। तो देखते हैं अब कब तक ऊपर की साइड में जाता है। हो सकता है समय भी ले ले, हो सकता है यहाँ से भी नीचे गिर जाए। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितना, 10,000 करोड़ का। तो देखें इस कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल निकालें, पढ़ाई करें इसके बारे में। चलिए, तो सन टीवी की तरह कोई और दूसरा शेयर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो देखिए प्राज इंडस्ट्री हो सकता है सन टीवी की तरह। देखिए इतना बढ़िया पैसा, देखिए अब ऐसा नहीं कि सन टीवी नीचे नहीं गिरेगा, ये सोच ही गलत है कि नीचे नहीं गिरेगा, बड़ा बड़ा समय लगता है। 56% ऊपर तक गिर चुका है, ठीक है। इथेनॉल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें, आप पाएंगे कि ज़बरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी, उसके बाद गिरावट हो गई। तो कोई हंगामा, कोई चिल्लाने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि 10 गुना पैसा किया है तो गिरेगा। इसमें कोई लॉजिक, कोई इतना बड़ा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। गिरावटें होती हैं, बस कंपनी आपको बढ़िया मिले, मार्केट कैप थोड़ा सा सही मिले, 6,000 करोड़ का है, कंपनी का धंधा ठीक मिले तो बात आगे बनेगी, बिल्कुल बात बनेगी आगे, ठीक है। तो इस पे भी चाहो तो आप ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि इसका मार्केट कैप 52 वीक लो देखेंगे कितना है। 52 वीक लो इसका 328 रुपये। अभी शेयर कितने पर कामकाज कर रहा है देख सकते हैं, 336 रुपये। तो ये भी 52 वीक लो के आसपास है। तो ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे नहीं गिरेगा, आपको मेहनत करनी है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन बढ़िया कहने से बात नहीं बनती है। आपको किसी पे बिलीव करना ही नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।